दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे कि पैन कार्ड को हमें कैसे डाउनलोड करना है। अगर आपने पैन कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया, आपका पैन कार्ड अभी तक नहीं आया है या फिर पैन कार्ड आपका खो गया है, तो यहां पर जो तरीका आपको बताने वाला हूं उसमें आप अपना जो पैन कार्ड है अपने पैन नंबर के थ्रू या फिर आधार नंबर को यूज करके डाउनलोड कर पाओगे। इसके लिए मैंने आप सभी को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, जिसपे आप क्लिक करोगे तो आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। तो सबसे पहले तो आप सभी को यह वेरीफाई करना है कि आपका जो पैन कार्ड है वो किस ऑर्गेनाइजेशन के जरिए जारी किया गया है। अब इंडिया के अंदर 3 ऐसे संस्थान हैं जिनके जरिए पैन कार्ड को बनाया जाता है। जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे, आपका जो पैन कार्ड है अगर एनएसडीएल के जरिए बनाया गया होगा तो कुछ इस तरीके का, अगर आपका पैन कार्ड आपके पास में फोटोकॉपी है तो उस पे बैक साइड पे देखोगे एनएसडीएल यहां पर मेंशन होगा। अब ये चीज मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपका जो पैन कार्ड है जिस भी संस्थान के जरिए जारी किया गया होगा उसकी ही वेबसाइट से आपको पैन कार्ड को डाउनलोड करना होगा। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर तीनों ही कंपनी जो भी पैन कार्ड को बनाती हैं उनके डाउनलोड लिंक दे रखे हैं। अगर आपका एनएसडीएल का पैन कार्ड है तो यहाँ पर आप इस लिंक पे क्लिक करोगे, पैन कार्ड को डाउनलोड कर पाओगे। इसी के साथ में अगर आपका जो पैन कार्ड वो यूटीआई के जरिए जारी किया गया है तो यहां पर अगर आपका पैन कार्ड की कॉपी है तो उस पर आप देखोगे तो यूटीआई मेंशन किया गया होगा। इसी के साथ में जैसे कि अगर आपका पैन कार्ड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ई फाइलिंग पोर्टल के जरिए बनाया गया है तो यहां पर आपका जो पैन कार्ड का बैक साइड है वहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट gov.in यहां पर मेंशन होगा। तो यहां पर आप जिस भी वेबसाइट से आपका पैन कार्ड बना हुआ है यहाँ पर डाउनलोड का लिंक दिया गया है, जिस पे क्लिक करके आप अपना जो पैन कार्ड है वो डाउनलोड कर सकते हो। अब जैसे कि हमारा जो पैन कार्ड है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पोर्टल से बनाया गया है तो यहाँ पर जो डाउनलोड का लिंक दिया गया है इस पर हम क्लिक करेंगे तो हम रिडायरेक्ट हो जाते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ई फाइलिंग पोर्टल पर, जहाँ पर अगर आपको पैन कार्ड को डाउनलोड करना है तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है इंस्टेंट ई पैन कार्ड, इस पर आप क्लिक करोगे तो अब आप देखोगे कि इस पोर्टल के जरिए आप अपने पैन कार्ड की जो कॉपी है वो कभी भी फ्री में ही आप डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। पैन कार्ड को डाउनलोड करने के लिए अपना जो आधार नंबर है उसको हमें यहाँ पर फिल करना है और कंटिन्यू करना है। तो अब आपके आधार से जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी आपको रिसीव होगा, वो आपको यहाँ पर फिल करना है और कंटिन्यू कर देना है। तो इतना करते ही आप देखोगे कि आपका जो पैन कार्ड है वो यहाँ पर जनरेट हो चुका है। डिजिटल तरीके से आप अपने पैन कार्ड को डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें कि यहाँ पर 2 ऑप्शन आए हैं। पहला है व्यू ई पैन का, इसी के साथ में डाउनलोड ई पैन का। तो अगर आपको अपना पैन कार्ड देखना है तो सबसे पहले तो व्यू ई पैन कार्ड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारे सामने पैन कार्ड का जो ई लेटर है वो आ चुका है जनरेट होकर के, जिसमें कि पेज में नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर हमारा जो ई पैन है देखोगे कि जिस तरीके से प्रिंट होकर के आता है सेम उसी तरीके का जो पैन कार्ड है यहाँ पर जनरेट होकर के आ चुका है। ये जो पैन कार्ड है हम चाहें तो प्रिंट करके कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, लेमिनेट करके अपने पास में हम इसको रख सकते हैं। तो ये तो एक प्रोसेस हो गया कि अगर आपने अपना जो पैन कार्ड है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ई फाइलिंग पोर्टल से बनाया है तो यहाँ पर आकर के आप अपना जो पैन कार्ड है डाउनलोड ई पैन कार्ड के ऑप्शन पे क्लिक करके अपनी जो फाइल है आप डाउनलोड कर सकते हो, अपने पास में इसे सुरक्षित करके रख सकते हो। तो ये तो प्रोसेस हो गया कि अगर आपका जो पैन है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ई फाइलिंग पोर्टल से बना है तो यहाँ से आप अपना जो पैन है वो डाउनलोड कर सकते हो। अब सेकंड मेथड यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, जिसके लिए आपको अपने ब्राउजर पे आना है, सर्च करना है एनएसडीएल पैन कार्ड डाउनलोड। अब यहाँ पर हम अपना जो पैन कार्ड है वो हम एक्नॉलेजमेंट नंबर से या फिर हम अपना जो पैन नंबर है उसके जरिए डाउनलोड कर सकते हैं। अब अगर आपने नया पैन कार्ड अप्लाई किया, आपके पास में अभी एप्लीकेशन नंबर ही है तो फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करोगे, देन यहाँ पर रेफरेंस नंबर को एंटर करने का जो ऑप्शन है वो मिल जाएगा। इसके बाद में उसके जरिए आप पैन कार्ड को डाउनलोड कर पाएंगे। साथ ही में अगर आपके पास में पैन नंबर है, आपको पैन पुराना है या फिर नया ही ये पैन कार्ड है, आपको एसएमएस के थ्रू पैन कार्ड नंबर मिल चुका है तो यहाँ पर पैन के सेक्शन में आना है। आपको अपना जो पैन नंबर है वो यहाँ पर फिल करना है, अपना जो आधार नंबर है उसको फिल करना है, आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ का मंथ है वो फिल करना है। इसके बाद में बर्थ का जो ईयर है वो आप यहाँ पर फिल करोगे। इसके बाद में यहाँ पर जो टर्म एंड कंडीशंस हैं उनको एक्सेप्ट करने के लिए इस आइकन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पर जो कैप्चा कोड आपको दिखाया गया है इस कैप्चा कोड को सेम वैसे ही आपको फिल कर देना है। सबमिट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो अब आप देखोगे कि आपके
जो पैन कार्ड की जो डिटेल्स हैं यहाँ पर फेच होकर के आ चुकी हैं। अगर आपका जो पैन कार्ड है वो यहाँ पर NSDL के माध्यम से बनाया गया होगा तो इस तरीके से आप सभी के सामने पेज आ जाएगा, जहाँ पर आपको बताया जाता है कि अब आपको इस पैन कार्ड को डाउनलोड करने के लिए अपना जो ऑथेंटिकेशन है वो करना होगा, जिसमें कि ऑथेंटिकेशन के यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए गए हैं। आप चाहो तो अपने मोबाइल फ़ोन पर OTP रिसीव कर सकते हो, या फिर आपके पास में जो ईमेल आईडी आपने रजिस्टर किया था उसके भी कुछ डिजिट यहाँ पर दिखाए गए हैं, उस पर भी आप OTP रिसीव कर सकते हो। तो यहाँ पर हम चाहते हैं मोबाइल नंबर पर OTP आ जाए, इसके लिए इस ऑप्शन पे क्लिक किया है। देन यहाँ पर टर्म एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करेंगे, जनरेट OTP के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे फ़ोन पर एक OTP अब आ चुका है। हम ये OTP यहाँ पर फिल करेंगे और वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब इतना करते ही आप देखोगे कि ऑथेंटिकेशन हमारा हो चुका है। नेक्स्ट जो पेज आता है जहाँ पर ये जो पैन कार्ड है इसके लिए फीस पेमेंट यहाँ पर करने के लिए बोला जा रहा है, डाउनलोड करने के लिए, जिसमें कि 8 रुपीज़ करीब जो मैंने फीस बताई थी वो आपको यहाँ पर पेमेंट करना होगा। अब यहाँ पर अगर आपका 30 दिन के अंदर ही पैन कार्ड बना हुआ है तो आपको यहाँ पर ये पेमेंट गेटवे नहीं आएगा, डायरेक्टली आपको डाउनलोड करने का जो ऑप्शन है वो मिल जाएगा। लेकिन मेरे केस में आ रहा है तो मुझे इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। तब आपको यहाँ पर 2 पेमेंट गेटवे आपको दिए गए हैं, बिलडेस्क का, दूसरा है पेटीएम का। तो जिस भी पेमेंट मोड के जरिए आप ये जो पेमेंट है वो करना चाहते हो आपको चूज करना है। जैसे कि यहाँ पर बिलडेस्क का जो ऑप्शन दिया गया है इस पर मैंने क्लिक किया है और ये पेमेंट आप देखोगे कि कैलकुलेट होकर के आ चुका है। टर्म एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करेंगे, प्रोसीड टू पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, पे कंफर्म के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। अब आप देखोगे कि यहाँ पर UPI, QR कोड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, कई सारे मोड आपके सामने आ चुके हैं जिसके थ्रू आप पेमेंट करना चाहो आपको चूज करना है। तो इतना करते ही आप देखोगे कि हमारा जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो चुका है। अब पेमेंट यहाँ पर होने के बाद में हमें कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आप देखोगे कि अब जो है आप सभी को पैन कार्ड डाउनलोड करने का जो ऑप्शन है वो दे दिया गया है। हमें प्रिंट पेमेंट रिसिप्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे मैंने क्लिक किया है तो आप देखोगे कि यहाँ पर जो मैंने फीस का पेमेंट किया है उसकी जो रिसिप्ट है वो जनरेट होकर के आ चुकी है। ये जो रिसिप्ट है हम डाउनलोड PDF के ऑप्शन पे क्लिक करके अपने पास में सेव करके रख लेंगे। अब यहाँ पर रिसिप्ट डाउनलोड होने के बाद में पैन कार्ड की जो कॉपी है वो भी आपके ईमेल पर, साथ ही में यहाँ पर डाउनलोड ई-पैन का जो ऑप्शन दिया गया इस पर दिया गया है। आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो अब आप देखोगे कि अपने जो पैन कार्ड की कॉपी है वो हम XML फॉर्मेट में, या फिर अगर आपको प्रिंट करना है तो डायरेक्टली PDF फॉर्मेट का जो ऑप्शन है यहाँ पर दिया गया है। तो डाउनलोड करने के लिए हमें PDF का जो ऑप्शन दिया गया है इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर ये जो फाइल है अब हम इसको डाउनलोड करने के लिए पासवर्ड के सेक्शन में अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है विदाउट एनी सिंबल्स के हमें एंटर करना है। तो यहाँ पर हमारा जो पैन है वो सक्सेसफुली डाउनलोड हो चुका है। इसे हम प्रिंट करके कहीं पर भी अगर चाहें तो यूज कर सकते हैं। इस पे आप देखोगे कि फोटो और सिग्नेचर भी आपके मौजूद हैं। तो इस तरीके से आप इस पैन कार्ड को डाउनलोड कर सकते हो। अब यहाँ पर अगर आपका जो पैन कार्ड है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के थ्रू नहीं बना है या फिर NSDL का जो प्रोसेस मैंने बताया उसके थ्रू भी आपका नहीं डाउनलोड होता है, तो आप सभी के सामने तीसरी जो वेबसाइट है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इस तरीके से आप अपने पैन कार्ड को डाउनलोड कर सकते हो। अब यहाँ पर अगर आपका जो पैन कार्ड है NSDL के थ्रू और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के थ्रू भी डाउनलोड नहीं होता है, आपका जो पैन कार्ड है अगर UTI के थ्रू बना हुआ है तो उसको भी अगर आपको डाउनलोड करना है तो आपको ब्राउजर में सर्च करना है UTI पैन कार्ड डाउनलोड। तो आप सभी के सामने UTI की जो वेबसाइट है वो आ जाएगी, जहां पर जिस तरीके से मैंने प्रोसेस आपको बताया है, अपना पैन नंबर इंटर करना है, डेट ऑफ बर्थ इंटर करना है, कैप्चा कोड जो दिखाया गया इसको इंटर करोगे, सबमिट करोगे तो यहाँ पर आप ये जो पैन कार्ड है UTI के थ्रू भी डाउनलोड कर सकते हो। तो इस तरीके से आप सभी लोग अपना जो पैन कार्ड है उसको ऑनलाइन ही डाउनलोड कर सकते हो। अब पैन कार्ड की फिजिकल कॉपी अगर आपको मंगाना है तो 50 रुपीज का फीस का पेमेंट करके आप घर के पते पर मंगा सकते हो, जो कि प्लास्टिक का PVC कार्ड आपको मिल जाएगा। अब अगर आपको वो वीडियो देखना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका जो लिंक है वो मैंने दे रखा है, या फिर अगर आपको करेक्शन करना है तो उसका भी वीडियो मैंने पहले ही रिकॉर्ड कर रखा है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन अगर आप चेक करोगे तो वहां पर हमारे अन्य वीडियोज के जो लिंक है मिल जाएंगे। बाकी आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। आपके मन में कोई भी सवाल है या कोई सुझाव है वो भी आप मुझे लिख सकते हैं और हम मिलते हैं अपने एक नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।